मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आचार्यवाणी के माध्यम से हम समय समय पर ग्रह गोचर के परिवर्तन का प्रभाव क्या कुछ रहेगा आपके समक्ष, आपके जीवन में, आपके मित्रों पर, वो सब बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखते हैं। आशा करते हैं आपको लाभ भी मिल रहा होगा। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप भी हमारे पास पहुंचते रहते हैं, मैसेज भी पहुंचते रहते हैं, उनके अनुरूप भी हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। आज हम उपस्थित हैं मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा बृहस्पति के परिवर्तन के। बृहस्पति का जो विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, अस्त होने जा रहे हैं बृहस्पति, और उसका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, बृहस्पति का विशेष तौर पर ज्योतिष दृष्टिकोण से एक बहुत ही पवित्र ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ की पराकाष्ठा कोई हो सकता है बृहस्पति, तो कोई ग्रह हो सकता है तो वो बृहस्पति ही है। देव गुरु कहा जाता है उनको। सात्विकता के, ज्ञान के देवता माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। सही दिशा जिनकिन से प्राप्त हो सकती है वो बृहस्पति से ही प्राप्त हो सकती है, और ऐसे में कल्याण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु यानी समझे, और वो हो गए हैं अस्त। जब वो अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा? ज्ञान सो जाएगा। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना है। नववर्ष जैसी आरंभ हुआ है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है, और ये सबसे पहले तो आप सबको नव संवत की बहुत शुभकामना। और नव संवत पिंगल जो होता है वो विशेष तौर पर उसका प्रभाव ये है कि वो थोड़ा सा विरोधाभास, परस्पर विरोध उत्पन्न करने वाला संवत माना जाता है, समय माना जाता है। टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है और साथ साथ भय का वातावरण बनाता है, और साथ साथ प्राइस में, मूल्यों में वृद्धि करने के संकेत भी इस समय के अनुसार से मिलते हैं। वैमनस्य आपस में बढ़ सकता है, पंथों में आपस में मनमुटाव हो सकता है, राज्यों में आपस में मनमुटाव हो सकता है, सरकारों में मनमुटाव हो सकता है। तो ऐसे में युद्ध की स्थिति चलती रही है, प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखाई देता है, विस्फोटक ये समय माना जाता है। और ऐसे में ज्ञान के देवता बृहस्पति का अस्त होना, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन और आने वाला है अप्रैल के महीने में ही, सूर्य का राहु के साथ योग बनना, युति बनना। सूर्य का राहु के साथ युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, और ये सब प्रभाव जो उत्पन्न करेंगे। और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना, बृहस्पति आपके कहाँ चल रहे थे? आपके लिए विशेष तौर पर हम कहेंगे ये मिक्स सा समय है, कुछ अच्छा कुछ खराब। हमें दिखाई देता है कि मेष राशि वालों को बृहस्पति ने बहुत परेशान किया, कई मामलों में परेशान किया। तो आपके लिए तो बृहस्पति का अस्त होना होंगे कई मामलों में शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में खास सावधानी की जरूरत भी है, क्योंकि बृहस्पति जो आपके लिए थे वो नुकसान करा रखे थे, लाभ नहीं देने के योग बना रहे थे, शत्रुओं की वृद्धि कर रहे थे, लोग बैठे बैठाए आपके फूट रहे थे, योग ऐसे बन रहे थे, रोग कारक योग दे रहे थे साथ में, क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं होता है, और साथ में वो छठे को देख रहे थे। तो आपके लिए तो बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि जो समय परिवर्तन से पहले ही परिवर्तन का योग बन गया है वो, लेकिन फिर भी कई मामलों में, जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने प्रॉपर्टी, अपने व्यवसाय, अपने जमीन जायदाद के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं कुछ वहाँ नुकसान कराने के योग दे सकता है बृहस्पति का अस्त होना। सुख में कहीं कमी ला सकता है। माता जी का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, माता के साथ संबंध ठीक रखने का प्रयास कीजिए। और जमीन जायदाद संबंधी चीज़ें सुख में कहीं ना कहीं कोई कमी लाने के योग दे सकता है, और सुख कैसे भी हो सकते हैं। वाहन का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे बृहस्पति का परिवर्तन जो है आपके लिए, जो 21 तारीख का परिवर्तन होगा, वो तो विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ये 2000 आपके लिए जो संवत आरंभ हुआ है 2080, हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया भी था आपके लिए, और उसमें मैंने बताने का प्रयास भी किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत वीडियोस पे सोच के आप करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 2080 संवत आपके लिए आया है, मैं कहूँ भाग्योदय कारक योग बनाने वाला है। 12 वर्ष वाला समय आने वाला है आपके लिए 21 के बाद, लेकिन ये बृहस्पति का अस्त होना भी हम कह रहे हैं उसका पूर्ण सूचना देगा, आपके लिए पदार्पण करेगा, और आपके लिए ये समय शुभ स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कुछ मामलों में हमने बताया, उनमें सावधान रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमें दिखाई देता है वो एक बात रखना चाहिए आपको। आप एक तो इस समय में बाल मत कटवाइएगा। आमतौर पर बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, तो हम कहेंगे इस दौरान करीब करीब जब तक ये बृहस्पति परिवर्तन होने की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में थोड़े बाल मत कटवाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए, बाल कटवाना अशुभ होगा आपके लिए। और पीला टीका, माथे पर केसर का या हल्दी का पीला टीका लगाना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। जैसा हमने आपको समझाया कि आपके लिए विशेष तौर पर
एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, खासतौर पे कि आपके शत्रुओं की संख्या कम करेगा, रोग के मामले में समस्याएं ठीक करेगा, खर्चों को कम करेगा, जुर्माने कम करेगा। ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है आपके लिए, और बंधन का योग भी कम कर देगा। और साथ साथ जो छोटे छोटे विपदाएं, परेशानियां कहीं ना कहीं इधर से सिर उठाती रहती हैं, उन सब में भी बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है सूर्य के साथ आने के कारण से अस्त हो जाते हैं, वो भी उसमें परिवर्तन आने के योग बनेंगे। तो डेफिनेटली ये समय मैं कहूँगा आपके लिए तो कई मामलों में 70% आपके लिए जो शुभ योग बनाने के योग थे 21 अप्रैल के बाद से, उससे पहले ही वो बनने के योग शुरू हो गए हैं। और लेकिन इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, कुछ उपाय जो हमने आपको बताए वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ बृहस्पति का कुछ मंत्र जप कर लीजिए, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, तो अच्छा रहेगा। आपके लिए समय के अनुसार से प्रभाव कैसा है वो हम देखिए। जब परिवर्तन होता है किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, ऐसा नहीं कि ओवरऑल सबके लिए ही खराब चल रहा है या सबके लिए अच्छा चल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों के अनुसार आपके, क्योंकि सूर्य उदय होते हैं तो किसी के लिए तो बहुत बढ़िया है, कहीं वृष्टि हुई, बारिश हुई, अभी आपने देखा लोगों ने बड़ा आनंद, कई लोगों ने कहा कि बड़ा बारिश, बेचारे किसान की स्थिति कैसी हो गई देखिए। बारिश नहीं हुई थी, कई लोग ऐसे शहरों में बैठे हुए कह रहे थे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन वही बारिश किसी गरीब के लिए पर कष्ट का योग बन गई। तो ये सब भाग्य का खेल है। तो इस प्रकृति के अनुसार से जो परिवर्तन है, किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ, वही एनालाइज करने का तरीका जो है ज्योतिष विज्ञान है, और वही समझाता है कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय। तो हमने आपको समझाया कि ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके अनुसार से ये आने वाला समय जो है विशेष तौर पर कई प्रकार के योग देने वाला है। मेष राशि वालों को फिर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो विशेष तौर पर एक वीडियो बनाएंगे हम अभी राहु के ऊपर, कि जो आपको समझाएगा कि 14 विशेष तौर पर अप्रैल से सूर्य का और राहु का योग बनेगा, युति बनेगी। एक महीने के लिए वो ठीक नहीं है, वो अस्थिरता का वातावरण दे सकती है। तो उसके लिए आप सावधान हो जाइएगा। बृहस्पति के संबंध में क्या कुछ होने के योग है वो तो हमने आपको समझा ही दिया है, उसके अनुसार उपाय भी बता दिया है। लेकिन आपके जीवन में क्या चल रहा है, ग्रहों का खेल, देखिए गोचर के दृष्टिकोण से हम थोड़ी सी बातें जान सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल प्रभाव है 12 राशियों के हिसाब से, वही हर चक्र कैसे घूमता है। लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग लेवल पर है, उसकी जन्मपत्री का एक विषय अलग है, उसके पूर्व अर्जित कर्म अलग है, इस जन्म के अर्जित कर्म अलग है। उन सबको एनालाइज करने के बाद दशा इत्यादि, अंतरदशा इत्यादि, नवांश इत्यादि विशेष जो समस्त वर्गों की कुंडली देखने के बाद फिर पूर्णतः से भाग्य का अवलोकन किया जा सकता है। तो ऐसे में आपके लिए समय कैसा है, उसके लिए आप लाभ ले सकते हैं। जो हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर अपने प्रश्नों को जो आप शंका हो तो उनमें भेज सकते हैं। आशा करते हैं हम अवश्य बहुत जल्दी उन पर भी निदान देंगे, और आप हमारे विवेकानंद योगाश्रम में भी आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, नवरात्र के कार्यक्रम और बहुत सारे और यज्ञ चलते रहते हैं। रविवार को तो विशेष कार्यक्रम होता ही है, उसमें भी आपका स्वागत है। उस यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को मनोकामना सिद्धि महायज्ञ एक रेगुलर प्रोग्राम पिछले करीब 50 वर्षों से हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मीनगर खुरेजी में चलता है। आप वहाँ पर आकर सम्मिलित हो सकते हैं, उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं, प्रत्यक्ष रूबरू बात कर सकते हैं। और रविवार के दिन कार्यक्रम सुबह रहता है करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और माँ भगवती का दर्शन करें, भगवती का जो श्री विग्रह विराजमान है आश्रम पे, और वो समस्त कष्टों को माँ भगवती उनके दर्शन मात्र से हर लेती हैं। आप आएँ, आश्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद।